मेहता एक ब्रेकिंग से बुलेटिन का आगाज कर रही हैं। सोनाली फोगाट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोनाली फोगाट मामले में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। दोनों ने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था सोनाली फोगाट को। सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था। आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूली है। आपको बता दें 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था, गोवा के आईजी ने कहा है। दरअसल लिक्विड में ड्रग्स मिलाने के बाद सोनाली फोगाट को जब दिया तो वो थोड़ा नशे की हालत में आ गई थी, बेहोशी की हालत में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया। सुधीर और सुखविंदर दरअसल पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान सोनाली फोगाट को लिक्विड में ये पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिसके बाद से सोनाली की तबीयत, उनकी हालत बिगड़ने लगी। साथ ही रेप की अगर बात करें तो गोवा आईजी ने कहा है कि सोनाली से रेप की पुष्टि अभी नहीं हुई है। रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि सोनाली से 3 साल पहले ही रेप किया गया था। अब ये पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है, जिसमें बड़ी अपडेट यही है कि दोनों लोगों ने, सुखविंदर और सुधीर ने अब इस बात को मान लिया है कि उन्होंने ही लिक्विड में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्या कुछ और कहा है गोवा पुलिस ने। कि आप जानते हैं सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद जब पुलिस को अस्पताल से इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने तुरंत 174 की कार्रवाई के तहत इंक्वायरी शुरू की और विक्टिम के भाई के बयान पर, उसकी कंप्लेंट पर कल मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करनी क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलएस सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं। वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जाता है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब क्या लगता है जांच और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी? जी, निश्चित रूप से सृष्टि, अब जो खुलासे हुए हैं उसके बाद एक जो जांच है उसको दिशा उसकी निर्धारित हो गई है कि जो दोनों लोगों पर आरोप लगाया गया था वो मुख्य रूप से वही अभियुक्त हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों की संदिग्ध भूमिका पूरे मामले में रही है। परिवारजनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब सीसीटीवी फुटेज जो खंगाली गई गोवा पुलिस द्वारा, उसमें काफी कुछ बातें निकलकर आई हैं और केमिकली जो एक जो सिंथेटिक नशा जो देने की बात कही गई है, तो ऐसे में उन सब चीजों में उन दोनों की भूमिका रही है। इसमें कुछ और लोग भी हैं क्या, ये तमाम बातें अभी हैं
उन जांच के घेरे में है, ऐसी बातें भी। लेकिन मुख्य रूप से जो दोनों की भूमिका संदिग्ध रही, अब पुलिस की जांच ने, शुरुआती जांच ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये दोनों ही लोग संदिग्ध नहीं, इन्होंने, इनकी बड़ी भूमिका रही है। सोनाली की जो मौत हुई थी वो अस्वाभाविक मौत के रूप में पहले दर्ज की गई थी, बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ साथ जो अब पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें भी ऐसा कहा गया कि कुछ न कुछ जो स्लो पॉइजन था, वो स्लो पॉइजन के रूप में अब जो खुलासा किया है गोवा पुलिस ने, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई ऐसा नशा था जो पानी में मिलाकर पिलाया गया था, जो सीसीटीवी में भी उसकी बात की पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद जो है एकाएक सोनाली की तबीयत बिगड़ती चली गई, और जो कार्डिक अरेस्ट की जो बात कही गई थी वो हुआ, और शायद सिंथेटिक जो दिया गया केमिकल, उसकी वजह से ही कोई हृदय गति रुक गई हो, दौरा पड़ गया हो दिल का, तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इन दोनों को ही जो कोर्ट में पेश करेगी और उन्हें रिमांड पर लेगी, और तमाम जो पूछताछ है वो की जाएगी कि किस प्रकार से सोनाली को पहले यहाँ हरियाणा से गोवा लाया गया, क्या वजह थी, क्या कुछ उसके पीछे सुनियोजित प्लान था उनका, क्या कुछ इस प्रकार का हिस्सा था। तमाम बातें जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। जी सृष्टि, तो आप कह रहे हैं अब जिस तरह से पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि फिलहाल इतनी बातें निकलकर सामने आई हैं और उसी के आधार पर जो है अब आगे जांच भी होगी। अमित, कोर्ट में भी पेश करने की बात सामने आई है, और इधर पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्होंने मांग की है कि कस्टडी में वो लेंगे इन दोनों को, ताकि सही ढंग से, अच्छे तरीके से, अपने तरीके से पुलिस पूछताछ कर पाए। निश्चित रूप से सृष्टि, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले जब सोनाली फोगाट की मौत हुई थी तो पुलिस ने जो अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था, और उसके बाद जो है वो हत्या की धाराएं उसमें इजाद कर दी। अब जो है जो पूछताछ के बाद जो है पुलिस ने निचोड़ निकाला है कि किस प्रकार से जो दोनों कमरे बुक करवाए गए, कैसे जो इन्होंने एक डांस पार्टी भी अटेंड की, और उस दौरान ही कोई केमिकल ऐसा जो पिलाया गया जिससे हालत बिगड़ती चली गई। तमाम बातें हैं। अब वो केमिकल क्या था, उस केमिकल की कितनी मात्रा थी, कौन सा वो केमिकल था, और अभी कितना केमिकल बचा हुआ है, क्या वजह रही, क्या कुछ आर्थिक कारण थे या कोई और कारण था, कोई जमीन जायदाद का मसला था, तमाम ऐसी बातें रही हैं जो जांच का हिस्सा है। इन्हें अभी जब पुलिस रिमांड पर लेगी, ऐसा पुलिस का कहना है कि उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लेगी, उसके बाद काफी चीजें एक के बाद एक खुलकर सामने आती रहेंगी। फिलहाल जो पुलिस की जांच से परिजन भी संतुष्ट नजर आते हैं। हाँ। उन्होंने बार बार कहा है कि अब पुलिस की जांच से वे संतुष्ट हैं, और जो अंतिम संस्कार हो चुका है सोनाली का, उसके बाद परिवार के लोग क्या आपस में राय मशवरा करते हैं, और आगे जांच की अगर वो चाहेंगे तो हरियाणा सरकार ने भी कह दिया है कि अगर वो जांच आगे करवाना चाहेंगे तो वो लिखित में दे सकते हैं, और जांच को उस हिसाब से आगे जैसी वो चाहेंगे उस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो आईजी पुलिस जो गोवा के हैं ओमवीर सिंह बिश्नोई, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो स्पष्ट है कि जांच पुलिस की सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जी अमित, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक जो बयान है दोनों की तरफ से, सुधीर और सुखविंदर की तरफ से, जो संपत्ति से या पैसों से जोड़कर देखना तक ठीक है, या इसके अलावा और भी कई पहलू हो सकते हैं? सृष्टि, अब जो गोवा पुलिस के आईजी का बयान आया है, उसने एक तरह से परिवार के जो सदस्य जो आरोप लगा रहे थे, रिंकू ढाका सोनाली फोगाट के भाई हैं, उन्होंने 4 पेज की तहरीर दी थी। उनमें पहले पेज में ही इस बात की एक तरह से उन्होंने स्पष्ट किया था कि सुधीर सांगवान जब सोनाली की जिंदगी में आया था, उसके बाद से उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती चली गई। हाँ। और वो एक तरह से उसने हाईजैक कर लिया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उस तहरीर में भी, कि उसे पूरी तरह से काबू कर लिया था सोनाली फोगाट को, और उसके वो ही लगातार जो सोनाली के फोन अटेंड किया करता था। इसके अलावा उसने तमाम जो रसोइये और दूसरे नौकर, घरेलू नौकर काम करते थे,
उन्हें हटा दिया और भोजन पानी की व्यवस्था भी वो खुद करता था। तो इस तरह की जो जिस प्रकार से उसके संबंध बनते चले गए वो अब उनको स्पष्ट जो है वो आईजी पुलिस ने कर दिया है। और एक और बात महत्वपूर्ण भी है कि सोनाली ने भी उसकी पूरी मदद की थी, उसे अवैतनिक तौर पर सलाहकार का पद भी हरियाणा कला परिषद में दिलवाया था हिसार जोन में। और इससे लगता है कि कुछ न कुछ संबंध दोनों के अच्छे थे, घनिष्ठ संबंध थे और इन्हीं की पुष्टि जो आईजी पुलिस ने भी कर दी है। और जो रिंकू ढाका ने एक बात कही थी कि दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद जो है ब्लैकमेलिंग होने लगी और इसी वजह से ही कहीं सोनाली उसके दबाव में थी। ये तमाम बातें हैं जो जांच का हिस्सा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब उनकी रिमांड में लिया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ इसमें निकलकर आता है। तमाम बातें आएंगी सामने, एक एक करके बातें निकलकर आने वाली हैं। जी और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर मैं बात हरियाणा की करूं, गोवा में तो जांच चल रही है, हरियाणा में क्योंकि परिवार मौजूद है सोनाली फोगाट का, तो यहाँ पर किस तरह की हालत में है सोनाली के परिवार वाले। साथ ही ये भी बताइए कि हरियाणा सरकार की तरफ से किस तरह से परिवार वालों की मदद की जा रही है। सृष्टि, देखिए कि जो सोनाली फोगाट की मौत हुई है वो गोवा में रिजोर्ट में हुई है, उसका मौका वारदात वो गोवा का ही बनता है। गोवा पुलिस अपनी स्वतंत्र जांच कर रही है, उसमें अभी किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया है कि जो भी गोवा पुलिस चाहेगी, जिस प्रकार की मदद चाहेगी वो उनको की जाएगी। हरियाणा पुलिस उसमें मदद कर सकती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर जो है इसकी जांच को आगे बढ़ाएंगी। फिलहाल जो परिवार है वो गमजदा है। आज का दिन काफी उनके लिए भावुक था कि जब अपना कोई विदा होता है तो काफी दुख रहता है और सोनाली के काफी समर्थक थे, उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई आज दी है। तो ऐसे में परिवार जन बैठेंगे और इसी बीच आईजी ओमवीर बिश्नोई का बयान आया है, उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई है तो जांच एक दिशा लेने लगी है। ऐसे में परिवारजन इस जांच से कितना संतुष्ट रहते हैं, आगे सारे परिवारजन क्या मिलकर राय मशविरा करके आगे कदम बढ़ाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हरियाणा की सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई जांच अगर वो करवाना चाहेंगे परिवारजन तो उसके लिए तैयार है। वे लिखित में दे दें तो सीबीआई जांच भी होगी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से भी जांच करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा अभी सृष्टि लग नहीं रहा है क्योंकि गोवा पुलिस की जांच दिशा पकड़ चुकी है। दोनों लोग जिन पर आरोप है वो पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। तो ऐसे में और किसी जांच की अभी फिलहाल जरूरत नजर नहीं आती। फिर भी परिवारजनों को महसूस होगा और वो कहीं न कहीं अमित आप कह रहे हैं कि परिवार जो है संतुष्ट होंगे, संतुष्ट नजर आ रहा है जांच से, क्योंकि जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं परिवार उससे संतुष्ट नजर आ रहा है। इस बीच मैं आपसे अमित ये भी जानना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ जांच जो है वो चंडीगढ़ में भी करवाएंगे, खासतौर पर सैंपल्स जो थे गोवा से हैदराबाद भी बताया जा रहा था पहुंचाए जाएंगे। कुछ ऐसी जांचें हैं जो गोवा में नहीं हो सकती। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से बयान आया था, तो क्या अभी भी जांच वहां चंडीगढ़ में हरियाणा में होगी या फिर गोवा की जांच जो है वो सही ढंग से चल रही है, आगे बढ़ रही है स्मूथली, तो अभी जरूरत नहीं लग रही है इसकी हरियाणा सरकार को? सृष्टि, यह जो पोस्टमार्टम की जो जांच रिपोर्ट लेने की बात है, यह जो सामान्य पुलिस की जांच से एक अलग बात है जो मुख्यमंत्री ने बड़े दिल दिखाते हुए कही है कि अगर फिर भी परिवारजन संतुष्ट नहीं होता है पोस्टमार्टम को लेकर, क्योंकि पहले परिवार के लोग उस समय भावावेश में उन्होंने ये बात कही थी कि पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस समय पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम की जो जांच, जो विसरा जांच है, वो गोवा में उसकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसे हैदराबाद में फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। वहां से वो जांच होगी, वो गोवा पुलिस करवाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है हरियाणा में भी कि वो विसरा जांच के लिए चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब में लाया जाएगा, वहां उसको एग्जामिन कराया जाएगा। और पोस्टमार्टम की जहां तक मैं आपको बात बता दूं कि 5 सदस्यीय बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, किसी प्रकार के किसी शक शुबा न रह जाए, कोई जांच में कोताही न रह जाए, तमाम उन बातों का ख्याल रखा गया है। और इसी के लिए परिवारजन कहीं न कहीं अब तमाम जांच पर संतोष जता रहे हैं।
तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगर चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब में भी उसकी विसरा जांच होगी तो उसमें भी जो रिपोर्ट आएगी उसका उसके साथ मिलान कर लिया जाएगा। फिर भी कहीं कोई शक शुबा रहेगा तो आगे जांच करवाई जा सकती है। और भी सारे रास्ते हरियाणा सरकार ने भी खोल कर रखे हैं। कमी न रह जाए कहीं ना कहीं, उसके लिए इस तरह का फैसला हरियाणा सरकार लेती नजर आ रही है। बने रहिए आप अमित, क्योंकि फतेहाबाद से मेरे सहयोगी अजय मेहता भी जुड़ गए हैं। अजय, फतेहाबाद की रहने वाली थी सोनाली फोगाट, अगर वहां की बात करें, उनके गांव की बात करें, तो वहां पर अभी कैसा माहौल बना हुआ है? फतेहाबाद में जो गांव है भूषण खुर्द, वहां पर जिस प्रकार से ये पूरा जब मामला सामने आया था और पहले दिन से उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो मामला बिल्कुल संदिग्ध नजर आ रहा है और इसकी मामले की जांच की जानी चाहिए। आप देखिए जिस प्रकार से गोवा पुलिस ने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला क्लियर किया है कि ये पूरा मामला जो है, इसमें सोनाली को ड्रग्स दी गई थी और उसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट उनकी नजर आ रही है, उनको अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो अब फिलहाल जो है गाँव वालों की जो मांग थी वो पूरी होती नजर भी आ रही है कि सोनाली की हत्याओं जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, क्या वो हत्या थी, क्या वो किसी प्रकार की प्राकृतिक मौत थी, या वजह क्या थी, इस मामले को लेकर के वो लगातार मांग भी करते आ रहे थे। अब कहीं ग्रामीण जो है इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि भले ही कुछ घंटे अधिक लग गए हों, लेकिन मामले की जांच तो कम से कम शुरू हो गई है। जी, तो आप कह रहे हैं अजय, ग्रामीणों में संतोष है, परिवार की वहीं अगर बात करें तो परिवार की तरफ से भी क्या हाल ही में कोई बयान या कोई बात सामने आई है जांच को लेकर? देखिए, जहाँ तक परिवार की बात की जाए, परिवार सोनाली का जो पीहर पक्ष है, जो मायके के पक्ष के लोग हैं, वो तमाम जो है ससुराल में हिसार के गांव डंडोर में मौजूद हैं। लेकिन अभी देखिए सुबह एक जो है उसके ब्रदर की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि पूरी गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट है। फिलहाल आगे की जो है रणनीति वो आगे बनाएंगे जब परिवार के साथ बैठेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सोनाली पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, उसका दान संस्कार भी हो चुका है उनका। तो अब परिवार क्या रणनीति बनाती है उसका देखने वाली बात होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हिसार से मेरे सहयोगी कुलदीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आपके पास और क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ी? देखिए, फोगाट का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और अभी ये जो है गोवा पुलिस की तरफ से इस बारे में बयान जारी किए गए हैं। कहा गया है कि सोनाली जो है रात के समय एक क्लब में पार्टी में थी और पार्टी के दौरान जो है उसे कुछ खिलाया गया है, उसे कुछ पिलाया गया है पानी में मिलाकर, ऐसा सुधीर और उसके साथी ने कन्फेस किया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा गोवा पुलिस की तरफ से कहा गया है। परिवार जो शुरू से ही आरोप लगा रहा था कि ये जो है नेचुरल डेथ नहीं, ये मर्डर है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा जो है परिवार का बिल्कुल सही था। और अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उनसे कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ होती जा रही है कि सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुना दी कि आखिर गोवा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर। कि आप जानते हैं, सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद जब पुलिस को अस्पताल से इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने तुरंत 174 की कार्रवाई के तहत इंक्वायरी शुरू की और विक्टिम के भाई के बयान पर, उसकी कंप्लेंट पर कल मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद सस्पेक्ट्स का इंटरोगेशन, मौके का मुआयना, जहां जहां विक्टिम्स और एलिज्ड एक्यूज ने गए हैं उन जगहों का मुआयना किया गया। विक्टिम का पोस्टमार्टम होने के बाद चूंकि कॉज ऑफ डेथ रिजर्व रखा गया था, इसलिए जरूरी था कि एलिज्ड को नोटिस देकर के थाने में बुलाना, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, इंटरोगेशन करना। जो प्राय देखा गया है कि मुलजिम आते ही किसी को, पुलिस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया
कि एलिस्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जाता है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है। ये बाहर से या उधर से उनको मिली थी? ये चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर वो इंजरी मार्क्स की बात करी है, ब्लड फोर्स से थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। ये जो जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स। इज इट अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम सर, आपको लगता है? Right now it is difficult to say, but soon we will. सवाल ये है कि हर क्राइम का एक मोटिव रहता है। इनका इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये उनका ड्रिंक जो है वो स्पाइक करना। और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ इन अक्यूज से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरासमेंट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। क्योंकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता। तो जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो जो दिया गया जो सिंथेटिक ड्रग की आप बात करें उसकी इन्फ्लुएंस के चलते ही मौत हुई है। इट सीम्स टू बी। सर इसके अलावा क्या सीसीटीवी कैमरा में कोई और लोग भी मौजूद दिखे या ये 3 लोग ही थे? जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा। इन्हीं के साथ सर वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्निस। Sir, the victim's family has alleged the involvement of a former Haryana Minister Gopal Kanda, sir. Have the accused admitted to any of Till now they have not admitted anything. We will let you know if anything comes in the investigation. फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आएगा सर, which establishes की कौन सा ड्रग लग गया था? Is only the forensic expert tell us as to when the report will be released. सर कर्लिस में ही डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते हुए हुई थी? जब कर्लिस से लेके गए हैं तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया, उसको हम स्टेटमेंट देंगे कि उसने किस हालत में वो कर्लिस से होटल में लेके गया, कौन एक जो होटल से उसको लेके गया उसका भी ड्राइवर का हम जैसे ही मिलेगा उसका स्टेटमेंट नंबर हमको मिलेगा। यहाँ आने का कोई मोटिव क्लियर हो पाया क्योंकि फैमिली बोल रही है कि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनी। सर ड्रग्स के सिलसिले में इन्होंने बताया कि इन्होंने कहां से लिया है, वेदर दिल्ली से इन्होंने प्रोक्योर किया या बाहर से लेके आए। मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक कस्टोडियल इंटरोगेशन हो नहीं पाया है। कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही एक्यूज पर कुछ और डिटेल्स देंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे। सर के जो ऑनर है उसको भी शायद कल आपको नहीं बुलाया है, सिर्फ पूछताछ हुई उन्होंने कुछ। हम हर प्रकार से हर एंगल से इसको तफ्तीश करेंगे और जो भी एक्यूज पाया जाएगा उसको नहीं। सर रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए जब ये वापस पहुंचे थे तो वहाँ क्या सिचुएशन? वो अभी खुला नहीं है, उसको हम अपने एक्सपर्ट के जरिए उस डीवीआर को खुलवा। इस शामिल हो सकते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू से।
अच्छा, एक परिवार कह रहा था एक और ग्रुप था जो साथ में आया, शायद उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सर, इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? जो कर्निस में एक एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ 2 लड़कियां और भी थी जिनका केक काटते हुए वहां पर कुछ उनके अटेंडेंस में देखा है, उनको भी हम इंटरव्यू करें। अच्छा, have they been identified, sir? Have they been They have been a bit identified and they will answer the question. जो ड्रग दी गई थी सर, क्या वो इनसे अलग थी, कुछ और मिली है या इनके पास है? ये अभी चूंकि कस्टडी अभी ली गई है तो वी विल ट्राई के इन्होंने बाकी का। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दिखा दें। दरअसल हरियाणा न्यूज के पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है। सोनाली की मौत से ठीक पहले के ये सीसीटीवी फुटेज हरियाणा न्यूज के पास आए हैं। वीडियो में पकड़ कर ले जा रहा है सुधीर। सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिख रही है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे हरियाणा न्यूज पर। ये सबसे पहले ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो सोनाली फोगाट के हत्यारे हैं, जो भी आरोपी सोनाली फोगाट के हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनका पता लगना चाहिए। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, जो फुटेज है वो सामने आया है। आप ये देखिए, ये मौत से पहले की तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि ये सोनाली फोगाट को लेकर जा रहा है। ये देखिए और हालांकि आपको पिक्चर शायद ये उतनी क्लियर ढंग से, सही ढंग से नहीं दिख रही होगी, नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला और सही ढंग से बारीकी से इसको देखा गया तो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। और फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। इन्हीं तस्वीरों से, इन्हीं फुटेज से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी हेल्प मिली है इन सीसीटीवी फुटेज से। और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें, सोनाली फोगाट को ले जाया जा रहा है और नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में जो सोनाली फोगाट हैं वो नजर आ रही हैं। और हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सोनाली फोगाट यहां पर बेहोशी की हालत में है और उन्हें लेकर जाया जा रहा है। सुधीर बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है वो सुधीर है जिसने सोनाली फोगाट को पकड़ा हुआ है। और इस फुटेज को देखकर ये लग रहा है कि अपने सेंसेस में नहीं है सोनाली फोगाट। देखिए कुछ ज्यादा ही यहाँ पर वो बेहोशी की हालत में नजर आ रही हैं और किस तरह से उनको पकड़कर ले जाया गया है। और बताया जा रहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज से पहले एक और फुटेज पुलिस ने देखा था, उसमें देखा जा रहा था कि सोनाली फोगाट को एक लिक्विड पिलाया जा रहा है। दरअसल जो लिक्विड है उसमें मिलाकर कोई नशीला पदार्थ दिया गया है सोनाली फोगाट को और उसी को पीने के बाद सोनाली फोगाट की ये हालत हुई। और उसके बाद ये फुटेज देखा गया, ये फुटेज सामने आया जिसमें पता चल रहा है कि वो लिक्विड पीने के बाद सोनाली फोगाट किस तरह से बेहोशी की हालत में हो गई हैं और इस हालत में उनको ले जाया जा रहा है। सुधीर ने पकड़ा हुआ है, उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बेहोशी की हालत में थी सोनाली फोगाट। और इसके बाद बताया गया, पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था सोनाली फोगाट को। 2 घंटे तक बाथरूम में रही थी इसी तरह की बेहोशी की हालत में। और ये जो वीडियो है ये कई सवाल खड़े कर रहा है और इसी वीडियो ने कई खुलासे कर दिए हैं जिसी के आधार पर जो आगे की जांच है वो होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो में सुधीर को पकड़कर ले जाया जा रहा है और सुधीर जो है वो सोनाली फोगाट को पकड़कर ले जा रहा है। सोनाली फोगाट की हालत इसमें काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। बेहोशी की हालत में सोनाली फोगाट जो है वो नज़र आ रही है। हरियाणा न्यूज़ के पास ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो आया है वो आप देख सकते हैं। सोनाली की मौत मामले से जुड़े ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हरियाणा न्यूज़ दिखा रहा है।
जिसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट को इतना ज़्यादा बेहोश कर दिया गया था, उनको इस हालत में लेकर आ गया था सुधीर और उसका सहयोगी सुखविंदर कि वो चल भी नहीं पा रही थी। पकड़कर यहाँ पर सोनाली फोगाट को लाना पड़ रहा था और ये नशा था जो एक लिक्विड में मिलाकर दिया गया था और इसी की वजह से सोनाली फोगाट की ये हालत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। हरियाणा न्यूज़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सोनाली फोगाट को नशे की हालत में लाया गया है और इन तस्वीरों के आधार पर ही जो पुलिस है वो आगे जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस की जांच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगी ये जो सीसीटीवी फुटेज है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज़ पर देख पा रहे हैं जिसमें सोनाली फोगाट को पकड़कर ले जाया जा रहा है और बताया गया है कि सुधीर है साथ में जो सोनाली फोगाट को इतनी नशे की हालत में पकड़ कर ले जा रहा है कि सोनाली फोगाट चल भी नहीं पा रही हैं। और सोनाली फोगाट की मौत से ठीक पहले का ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज़ पर देख रहे हैं और ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके मिलने के बाद पुलिस को ये जानकारी लगी कि किस तरह से नशे की हालत में उन्हें ला दिया गया था। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, ये वही तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ के बाद सबसे पहले आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ दिखा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियो को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि सोनाली फोगाट किस हालत में थी। वो चल भी नहीं पा रही हैं सही ढंग से। बिल्कुल शिष्य, इसी बात की हम लगातार बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हरियाणा न्यूज की तरफ से लगातार पल पल का अपडेट दिया जा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर। और ये जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो सुधीर सांगवान है और साथ ही उसका जो अन्य सहयोगी है सुखविंदर, उसकी भूमिका एक बड़ी भूमिका रही है इस पूरे केस में। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो हम लगातार दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब सोमवार रात की जब बात हो रही थी कि सोनाली फोगाट की तबियत खराब हुई थी और तब की ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो की अगर बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं सोनाली फोगाट जो है वो ठीक से चल नहीं पा रही। गोवा पुलिस की तरफ से जो बात कही गई है उसकी पूरी कड़ी अब जुड़ती नजर आ रही है यहाँ पर। और हम लगातार पहले भी बात कर रहे थे कि सोमवार रात से लेकर और मंगलवार सुबह तक, जब तक कि यह खबर सामने निकल कर नहीं आई कि सोनाली फोगाट का निधन हो गया है, तब तक हुआ क्या, अब यह साफ हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये बताया जा रहा है कि देर रात का है और जिस जगह पर वो पार्टी चल रही थी उस पार्टी के बाद सोनाली फोगाट जब अपने आप में ही होश में नहीं रही तब उनको लेकर रूम में ले जाया गया। सुधीर जो था वो लेकर गया है और ये भी साफ है जो पुलिस की तरफ से कहा गया कि जबरन कहीं ना कहीं कुछ मिलाकर दिया गया। उसकी भी यहाँ पर ड्रग्स की भी पुष्टि होती नजर आ रही है क्योंकि अपने होश में नहीं है यहाँ पर सोनाली फोगाट। आप देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीरों को, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो चल भी नहीं पा रही हैं और सुधीर जो है उनको लेकर जा रहा है, जो रूम तक लेकर जा रहा है। तो अब ये धीरे धीरे जो कड़ी है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है सृष्टि। अभी ये रात की तस्वीर है जो है पार्टी के बाद क्या हुआ वहां से लेकर करीब अगर बात की जाए 36 से 37 सेकंड का पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो यहां तक ये तो साफ हो गया है कि अपने होश में नहीं थी सोनाली फोगाट। उनको यही नहीं पता था कि वो है कहां, यानी आप चलने का उनका तरीका देखिए कि उनको नहीं पता कि वो कहां पर हैं और सुधीर सांगवान उनको लेकर जा रहा है। तो ये एक बड़ा अहम सबूत है इस पूरे मामले में। सीसीटीवी फुटेज की जो बात कही जा रही थी वो सीसीटीवी फुटेज, ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो हरियाणा न्यूज की तरफ से दिखाया जा रहा है। विनय, और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से सोनाली फोगाट की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी थी, क्योंकि मौत से कुछ टाइम पहले का ही ये वीडियो है। अगर यहीं से तबीयत बिगड़ने लगी थी और उसके बाद जो नतीजा हुआ वो हम सब ने देखा, हो सकता है कि अगर इस हालत में सोनाली फोगाट को किसी ने देख लिया होता, समय रहते उनका इलाज करवा दिया होता, तो शायद ये नौबत भी ना आती।
बिल्कुल सृष्टि, यहाँ से ही अब ये जितनी भी माना जा रहा है पुलिस की तरफ से जो कहा गया है, जितने भी सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं वो ये लग रहा है कि यहाँ से ही सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी है। और जो गोवा पुलिस की तरफ से बात कही गई है कि गोवा पुलिस ने बताया था कि 2 घंटे तक बाथरूम में उनका शव रखा गया था, यानी ये सीसीटीवी फुटेज जो है इसके कुछ समय बाद ही इस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही है, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके कुछ समय बाद ही सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ती चली गई। और उसके बाद किसी भी तरह से डॉक्टर को कोई भी फोन नहीं किया गया सुधीर सांगवान की तरफ से या फिर जो उसका सहयोगी था। और यहां से जब तबीयत बिगड़ी है तो तबीयत बिगड़ने के बाद सोनाली फोगाट इसी हालत में शायद सो गई होंगी, ये लगा होगा सुधीर को। और उसके बाद सुबह जब कोई हलचल नहीं दिखी या फिर कुछ घंटे बाद जब हलचल नहीं दिखी तो फिर जो शव है उसको रखा गया है बाथरूम में। और उसके बाद जब बिल्कुल भी हलचल उसके बावजूद भी नहीं दिखी है तो फिर ये बताया गया कि सोनाली फोगाट की तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने की जो प्रक्रिया थी वो सुबह, अगर हम बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग की बात करिए आप, तब सोनाली फोगाट को लेकर जाया गया होगा हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर जाकर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल है, अगर आप बात करेंगे कि जो निशान मिले हैं बॉडी पर तो उसमें कई तरह के बयान आए हैं। ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जब उनको ले जाया जा रहा था तब शायद उनको ये चोट लगी होगी। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अब इंटरनल जो इंजरी बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि पंच के निशान हैं या किसी नुकीली चीज के निशान हैं, उनके बारे में भी अभी खुलासा होना बाकी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि पूरी तरह से अभी अगर बात की जाए तो पुलिस के पास पहुंच चुकी है। ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर सामने आ रही है कि जो डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पुलिस के पास पहुंची और उसी के आधार पर पुलिस ने ये तमाम जानकारी दी है पत्रकारों को। ठीक है। और अब विनय, अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें तो ये जो एरिया है ये बहुत सुनसान सा लग रहा है, यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, सोनाली फोगाट को जो ले जाने वाले लोग हैं उनमें आसपास करीब 3 आदमी नजर आ रहे हैं। एक सुखविंदर हो सकता है, सुधीर हो सकता है और साथ में एक और शख्स है जो सोनाली फोगाट को इस हालत में देख रहा है। बिल्कुल शशि, इस एरिया की अगर बात करेंगे तो अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। ये साफ है कि ये होटल का ही वीडियो है और ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉबी का है या फिर जो बालकनी होती है जहाँ से हम लेके जाते हैं होटल्स के रूम जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ का वीडियो है। ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देख के ये तो साफ है कि सोनाली फोगाट की हालत ठीक नहीं थी इस समय तक, यानी जो पार्टी चली इससे पहले और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं लगातार। हालांकि उनकी विश्वसनीयता को लेकर हरियाणा न्यूज कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टी चल रही थी, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वहीं पर कहीं ना कहीं जो ड्रग्स दिया गया, जबरन ड्रग्स देने की बात जो पुलिस की तरफ से कही गई है वहीं पर दिया गया और उसके बाद शायद ये कह सकते हैं कि ओवरडोज हो गई या फिर। और विनय, इस वीडियो में उस समय शायद ये लोग यही दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि पार्टी चल रही थी तो स्वाभाविक है ड्रिंक्स भी चल रही होंगी, ड्रिंक की गई होगी, तो शायद अगर आसपास लोग मौजूद भी होंगे तो ये दिखाने का प्रयास किया होगा कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली गई है सोनाली फोगाट की तरफ से और यही वजह है कि वो चल भी नहीं पा रही हैं, बहुत ज्यादा नशे की हालत में है। ये दिखाने का प्रयास किया गया होगा दोनों की तरफ से। देखिए, अगर अभी ताजा जानकारी की अगर बात की जाए तो ये होटल का नहीं, अभी जो जानकारी आई है वो ये जानकारी है कि ये क्लब का वीडियो है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये क्लब का बताया जा रहा है और अभी भी इस वीडियो को लेकर बहुत सी तस्वीर साफ होना बाकी है सृष्टि। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि ये दिखाया जा रहा है कि सोनाली फोगाट बहुत ज्यादा नशे में थी, जी बिल्कुल नशे में लग रही है वो वीडियो में पूरे में। और इस वीडियो की अगर बात की जाए तो इस वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में सुधीर सांगवान जो उनके साथ था या फिर सुखविंदर की अगर बात की जाए उनके दिमाग में भी यही होगा कहीं ना कहीं कि बहुत ज्यादा पीली है। उनको भी शायद ये नहीं पता होगा कि अगर यहां पर ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, पुलिस ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर बयान दे सकती है क्योंकि जब इनसे पूछताछ की जाएगी तब इस वीडियो की पूरी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज, इससे ये तो साफ है कि सोनाली फोगाट की यहां से ही हालत खराब हुई, यहां से ही तबीयत बिगड़ी और उसके बाद यहां से उनको शायद होटल ले जाया गया। 2 घंटे तक उनको तब जाकर सूचना दी गई है पुलिस को या डॉक्टर को सूचना दी गई है और तब जाकर उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो शायद सुखविंदर को कहेंगे जिस पर कि ये आरोप है और अगर बात की जाए सुधीर सांगवान पर जिस पर कि आरोप है कि ड्रग्स दिया गया तो वो शायद ओवरडोज हुई होगी। अगर ड्रग्स दिया गया है जबरदस्ती जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है और ये शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि ओवरडोज हो गई और ऐसा हुआ हो। ऐसा हम सिर्फ कह सकते हैं, पुलिस का आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही ये पूरी तरह से साफ होगा कि इस वीडियो की असल सच्चाई है
क्या? ये जो सोनाली फोगाट को ले जाया जा रहा है वो एग्जैक्टली उसकी पूरी कहानी है क्या? उस सीसीटीवी के पीछे की कहानी क्या है वो पुलिस की तरफ से ही साफ होगा। बिल्कुल। और विनय, लगातार पूछताछ जारी है और इसके बाद ही ये जो खुलासे हैं, ये बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज का सामने आना वो बता रहा है कि गड़बड़ जो थी वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी और अब ये भी माना जा रहा है कि प्लानिंग के तहत। विनय, अब फिर से ये एक बात उठने लगी है, एक सवाल उठने लगा है कि पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया होगा। हरियाणा से गोवा लेकर आना, कहना कि शूटिंग के लिए जा रहे हैं और असल में शूटिंग ना होकर इस तरह की साजिश को अंजाम देना ही क्या इनका माइंडसेट होगा इन दोनों का? देखिए, अगर हम तो बयानों के आधार पर ही बात कर सकते हैं सृष्टि। जिस तरह से चाहे वो गोवा पुलिस की तरफ से कहा गया हो, उन्होंने जो बताया है पत्रकारों को, उनके आधार को हम मान सकते हैं, या फिर हम परिवार के बयानों के आधार पर या उसके मुताबिक या उसके अनुसार अगर हम कहेंगे तो हाँ, पूरी प्री प्लानिंग नजर आ रही है उनके बयानों के आधार पर कहा जाए। क्योंकि हम अपने पास से अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तथ्य और सबूत ये पुलिस को ही सामने रखने हैं। लेकिन हाँ, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है उसमें तो ये लग रहा है कि पूरी एक प्री प्लानिंग थी। और गोवा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई कि किसी तरह की कोई शूटिंग थी ही नहीं। लेकिन अगर शूटिंग नहीं थी तो सोनाली फोगाट इतनी आसानी से क्यों उनके साथ चले गए? गोवा जाने का क्या प्लानिंग था? उसके पीछे मकसद क्या था? लेकिन आप प्लानिंग की गई है और उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है कि सोनाली फोगाट को बताया गया हो या सोनाली फोगाट को वाकई में यह बताया गया हो। क्योंकि अगर बात की जाए सुखविंदर की या बात की जाए सुधीर सांगवान की, सुधीर सांगवान सारी कॉल्स अटेंड करता था, ये कहना था परिवार वालों का। और अगर कॉल सारी अटेंड करता था तो शायद उसी ने ये सोनाली फोगाट को कहा होगा कि एक छोटी सी शूटिंग है, कोई बड़ा ऐसा शूट नहीं है, लेकिन हमें चलना चाहिए। तो वो सोनाली फोगाट को लेकर वहां गया, पूरी प्री प्लानिंग की गई, वहां पार्टी की गई, मस्ती की गई। और उस पार्टी की जो क्लब का जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, जो अब जानकारी निकल कर आई है, ताजा जानकारी के मुताबिक ये जो सीसीटीवी सामने आया वो क्लब का ही है। उससे पहले की भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता तब होगी जब उसकी पुष्टि खुद गोवा पुलिस की तरफ से की जाएगी। और गोवा पुलिस की तरफ से जो सामने आया वो सीसीटीवी के बारे में बात की गई थी, और जो सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इस सीसीटीवी के पीछे भी अभी बहुत पूरी कहानी छिपी है। क्योंकि कहते हैं कि एक तस्वीर बहुत सी कहानी अपने पीछे छुपाई होती है, तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी छिपी हुई है, जिसका खुलासा अभी सुधीर सांगवान को ही करना है या फिर करना है सुखविंदर को। लेकिन हाँ, प्री प्लानिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, जो आपने बात कही है, जो परिजनों ने बात कही है, वो अब यहां पर नजर आ रही है कि एक पूरी प्री प्लानिंग थी। लेकिन क्या ऐसा वाकई में करना चाहता था सुधीर सांगवान या नहीं करना चाहता था, क्या वजह रही है, इसके बारे में तो पूछताछ होगी, और पूछताछ अभी बड़ी सख्ती से होगी, उसके बाद ही साफ होगा। बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही अब जो और खुलासे हैं वो हो पाएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, और ख़ुद इन तस्वीरों में देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो नशीला पदार्थ है वो सोनाली फोगाट को पिलाया गया कि वो अपने सेंसेस ही में नहीं थी और चलने तक के लिए भी वो मजबूर हो रही थी। उनको किस तरह से पकड़ कर ले जाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि परिवार वालों के सामने भी ये वीडियो ज़रूर आया होगा। परिवार वाले जब इसको देख रहे होंगे तो उनके मन में क्या होगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा विनय, जो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है वो सोनाली फोगाट की बेटी के लिए होगी। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि आज ही हमने देखा कि किस तरह से सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा, वो हिम्मत तो दिखा रही थी, लेकिन टूटी हुई भी पूरी तरह से थी, वो अंदर से टूटी हुई थी पूरी। और किस तरह से परिवार के लोग उसे संभाल रहे थे, हम ये लगातार देख रहे थे। और क्योंकि देखिए, जिसके ऊपर गुजरती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है चीज़ों को। अभी सोनाली फोगाट के परिवार पर या सोनाली फोगाट की बेटी ही समझ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से हर तरफ आप देख लीजिए, हर जगह ये खबर है सोनाली फोगाट की इस संदिग्ध मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और क्योंकि अभी ये आने वाले कुछ दिनों तक और हम देखेंगे कि पेचीदगियां लगातार बढ़ती नजर आएंगी। गुत्थी जो है कभी उलझेगी कभी सुलझेगी। सीसीटीवी फुटेज आया है, अभी और भी सबूत सामने आने हैं। फोरेंसिक का मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ और लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि किस तरह से फोरेंसिक का रोल यहाँ पर बड़ा हो जाता है, तो फोरेंसिक की तरफ से भी अभी कई खुलासे होने की उम्मीद है। इसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो फिर विसरा रिपोर्ट आना बाकी है। विसरा रिपोर्ट जो है 6 से 7 हफ्ते लग जाते हैं, वो आएंगे तो उसमें असल वजह और निकलकर सामने आ जाएगी। पूछताछ में अभी लगातार खुलासे होने, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आनी है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं परिवार को तो परेशान करेंगे ही, क्योंकि परिवार से लगातार अब बातचीत की जाएगी पुलिस की तरफ से। इधर अगर हम बात करें यशोधरा जो उनकी बेटी है, उससे भी जब बात की गई तो भारी मन से उसने कहा कि न्याय जरूर चाहिए। वो अपने चाहती हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और माँ के लिए वो चाहते हैं कि न्याय मिले, पूरी सच्चाई सामने आए कि उनकी माँ की मौत हुई कैसे, आखिरकार कैसे। वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थी उनकी माँ, और एकदम से खबर जब सामने आए इस तरह की, तो आप ही सोचिए कि क्या गुजरेगी। और इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से तो यही है कि वही समझ
समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते कि क्या गुजर रही होगी, क्योंकि जिस पर बीतती है वही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। आज हमने देखा कि उनकी बेटी ने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने खुद अपनी माँ को कंधा दिया है, उनकी अर्थी को कंधा दिया है, साथ ही मुखाग्नि दी गई है उनकी तरफ से ही। यानी सोनाली फोगाट जो एक संदेश देती रही कि एक संघर्ष उनका जिंदगी भर रहा अपने जीवन में, उसी तरह का संघर्ष आने वाले दिनों में शायद उनको भी करना पड़े। ये माइंड प्रिपेयर करके जो शिक्षा उनकी तरफ से दी गई है, सोनाली फोगाट की तरफ से अपनी बेटी को, वही दी गई है। तो यानी ये जो लड़ाई होगी उनकी परिवार की, उनकी बेटी की, ये लंबी अभी चलने वाली है, कुछ समय की तो हम यही कहेंगे। लेकिन हाँ, गोवा पुलिस की यहाँ पर तारीफ कर रही होगी जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। और अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज जाहिर सी बात है कि मीडिया के पास थोड़ा देर से आया होगा, लेकिन सबसे पहले तो पुलिस के पास ही आया होगा। पुलिस के पास आया होगा तो उनकी तरफ से देखा गया है और उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो नजर आ रहे हैं। और अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इसमें हमें लग रहा है पूरी तरह से साफ हो रही है तस्वीर कि है क्या, और आखिर वो परिस्थितियां क्या रही होंगी जब सोनाली फोगाट की सोमवार के रात में और लेकर और मंगलवार के सुबह तक की जो हम बात कर रहे हैं कि वो परिस्थितियां क्या रही होंगी, उस दौरान हुआ क्या होगा, उस अंतराल में क्या हुआ होगा, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। सृष्टि, चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। और गोवा से संवाददाता मुकेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्योंकि अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, हरियाणा न्यूज़ पर हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है, एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो दिखा रहे हैं। इसको देखा जाए, समझा जाए तो पता चल रहा है, खासतौर पर सोनाली फोगाट को देखकर किस तरह से वो यहाँ पर लड़खड़ा रही हैं, बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रही हैं। उनको ले जाया जा रहा है पकड़कर, और अगर यहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं होता तो दिख रहा है सोनाली की चाल को देखकर ये पता चल रहा है कि वो सेंसेस में नहीं है अपने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है आप समय देखेंगे तो ये सुबह के 4 बजे का बाद का सीसीटीवी फुटेज है। वो शाम को आई थी वहां पार्टी के लिए जब उनको ड्रग्स दिया गया था, और या कहे केमिकल दिया गया था। और ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो केमिकल या ड्रग्स किस तरीके का था, और वो सब कुछ विसा रिपोर्ट में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर तय है कि वो केमिकल इतना पावरफुल था, वो ड्रग्स इतना पावरफुल था कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। और एक सीसीटीवी फुटेज जो है यही आधार बना है इस हत्या के खुलासे का और गिरफ्तारी का भी, जो साफ दिख रहा है कि ये एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास आया है जो हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फुटेज है जिसमें पूरे उनके सोनाली फोगाट के उस रेस्टोरेंट में आने के बाद से लेकर के उनके निकलने तक का सब फुटेज है। जिसमें एक आईजीपी जो है ओमवीर सिंह, उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्हें दिख रहा है कि दोनों ही सुखविंदर भी और सुधीर सांगवान भी दोनों फोर्सफुली वो लिक्विड ड्रिंक जो है वो पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनाली फोगाट ने मना किया, लेकिन फोर्सफुली इन लोगों ने पिलाया है और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई है। बाद में ये जब दिख रहा है जिस तरीके से फुटेज में आप देख रहे हैं कि लड़खड़ाते हुए कदमों से सहारे से चलते हुए सोनाली फोगाट वहां पे दिख रही हैं, और वो करीब करीब 2 घंटे तक वो टॉयलेट में थी। एक थ्योरी तो पुलिस का यही है कि इन लोगों ने जान करके टॉयलेट में उनको रखा ताकि वो केमिकल जो है अपना पूरा असर दिखा सके और उनकी मौत हो सके। ठीक है, तो पुलिस अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट बयान नहीं दी है। एक आईजीपी खुद इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और जानकारी वो हमसे थोड़ी देर बाद शेयर करें। लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ सांगवान और सुखविंदर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा पुलिस, जिसके लिए पुलिस रिमांड मांगेगी। और इस मामले में आगे की जो कुछ और पहलू है, जैसे मैं बता दूं कि आखिर वो ड्रग्स किस तरीके का था। इन दोनों ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है, अपना कन्फेशन कर लिया है कि उन्होंने जानबूझकर वो ड्रग्स दिया। लेकिन वो ड्रग्स किस तरीके का था, इनकी मंशा क्या थी, ये पूरे साजिश को अभी जो है लिंक जोड़ना बाकी है। और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में उन सारे लिंक्स को जोड़ेगी। साथ ही मैं बता दूं कि जिस टॉयलेट में सोनाली फोगाट लंबे समय तक बंद थी, उस टॉयलेट को सील कर दिया गया है। फोरेंसिक एविडेंस वहां से उठा लिए गए हैं और फिलहाल पुलिस ने उस टॉयलेट को सील कर दिया है, उस एरिया को सील कर दिया है। और आगे की तहकीकात जो है इस मामले में जारी है। चलिए, तो अब आगे की तहकीकात जारी है। और फिलहाल आप बोल रहे हैं कि बार बार, क्योंकि हमने भी देखा था पुलिस जो थी वो अपनी तरफ से यही प्रयास कर रही है कि कोई भी सबूत जो है वो ना छूटे, इसलिए बार बार जांच भी उनकी तरफ से की जा रही है। और मुकेश, आप बता रहे हैं कि मौत से कुछ समय पहले का ही ये जो फुटेज है वो सामने आया है, लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें ये कहाँ का ये फुटेज है, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्योंकि रिजॉर्ट का ये नहीं है
क्या ये किसी क्लब का है? और इसमें हम मुकेश और सुधीर के माफ कीजिएगा सुखविंदर और सुधीर के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये ओमवीर सिंह ने कंफर्म किया है, आईजीपी जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है कर्लिस रेस्टोरेंट है अंजुना में ही, अंजुना इलाके में ही सोनाली फोगाट रुकी हुई थी और वहीं ये कर्लिस रेस्टोरेंट है। काफी विवादित ये क्लब रहा है, विवादित ये जगह रही है, ड्रग्स से जुड़े हुए मामले एक बार पहले भी आ चुके हैं इस जगह के। लेकिन दूसरी तरफ ये क्लब जो है टूरिस्ट में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ जो कोई भी देसी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं उस क्लब में विजिट करना जरूर चाहते हैं। वो अपने नाइट लाइफ के लिए बहुत मशहूर क्लब है, तो वहां पे ये लोग गए हैं। तो अब सोनाली फोगाट को वहां जानबूझकर ले जाया गया। हालांकि एक अच्छी बात है कि उस क्लब के हर कोने में सीसीटीवी फुटेज है, वहां यही कारण है कि ये पूरा सबूत मिल पाया है। लेकिन वो जगह जरूर बदनाम रहा है पास में, तो ये वही का फुटेज है और पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस टॉयलेट को भी सील कर दिया गया है। इस रेस्टोरेंट का जो टॉयलेट है जहां पे कि सोनाली फोगाट ड्रग्स लेने के बाद ड्रग्स दिए जाने के बाद काफी लंबे समय तक बंद थी अंदर, तो वो सारा एरिया जो है सील कर दिया गया। जब इस हालत में सोनाली फोगाट थी और उनको ले जाया जा रहा था तो आसपास भी लोग जरूर मौजूद रहे होंगे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पर्यटकों में काफी मशहूर जगह है और निश्चित तौर पे अब जिस तरीके से उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी होंगे उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि सामान्य तौर पर वहां अगर 100 पर्यटक आते हैं जो पूरी रात वहां पार्टी करते हैं, तो उसमें सामान्य शराब पीने के बाद भी 5-6 ऐसे होते हैं जो अपनी स्थिति में चलने की स्थिति में नहीं रहते। तो वहां पे इस तरीके का शरीर इम्बैलेंस होना कोई नई बात नहीं है उस तरीके के जगह के लिए। तो यही वजह है कि अगर कोई लड़खड़ाता हुआ वहां से निकलता है तो कोई इस बात को नोटिस नहीं करता। लोग मानते हैं कि ज्यादा पी रखी होगी इसलिए वो लड़खड़ा रहा है, तो इसलिए कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता। तो हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस मामले में गवाह बनेंगे वो रेस्टोरेंट के कर्मचारी जिन्होंने ड्रिंक सर्व किया होगा या खाना सर्व किया होगा, जो लोग इंटरेक्ट किए होंगे। तो पुलिस जो है उन लोगों के भी बयान दर्ज करेगी। फ्लोर मैनेजर होता है जो उस रात कार्यरत था वहां पे, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो ये सब कानूनी प्रक्रिया है। निश्चित तौर पे पुलिस जो है ये एक एक करके इन प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। और साथ ही इसमें फिर से जो है पुलिस के लिए एक चुनौती यही है कि वो ड्रग्स आया कहाँ पे। क्या सुधीर सांगवान अपने साथ दिल्ली से या हरियाणा से लेकर के आया था या फिर उसने यहाँ कहीं से खरीदा? इस बारे में पुलिस का कहना है कि अभी ज्यादा खुलासा सुधीर नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, की कोशिश कर रहा है। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और विनय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।